सरकार ने सहारा रिफंड मामले में निवेशकों की शिकायतों के निपटारे के लिए पिछले साल एक पोर्टल लॉन्च किया था। इसका नाम CRCS सहारा रिफंड पोर्टल है। एक साल बाद कंपनी में निवेशकों के पैसों से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आई है। सरकार ने संसद में बताया कि अब तक सहारा के 4,20,000 निवेशकों का पैसा लौटाया गया है, लेकिन इस पर सवाल उठाए गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने पिछले साल 29 मार्च को कहा था कि सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के अंदर अंदर पैसा लौटा दिया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 24 जुलाई को राज्यसभा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि 16 जुलाई तक सहारा के 4,20,417 निवेशकों को 362 करोड़ 91 लाख रुपए लौटाए गए हैं। लिखित जवाब में अमित शाह ने बताया कि निवेशकों को ये रिफंड CRCS सहारा रिफंड पोर्टल द्वारा किया गया है। पोर्टल पिछले साल 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाया गया था। अमित शाह ने बताया कि फिलहाल हर एक डिपॉजिटर को आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। आपको बता दें कि सहारा के लगभग 13 करोड़ ग्राहक हैं। सभी के कुल 1 लाख करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। इसमें से 47,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों में जमा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मार्च में इनके रिफंड के लिए 5,000 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया था। तब सरकार ने दावा किया था कि 10 करोड़ लोगों को इससे लाभ होगा। दरअसल सहारा इंडिया में निवेशकों के पैसे सालों से फंसे हुए हैं। 2022 में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि सहारा इंडिया ने 2.32 करोड़ से ज्यादा निवेशकों से 19,400 करोड़ रुपए जुटाए थे। वहीं सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SHICL के 75.14 लाख निवेशकों से 6,380.50 करोड़ रुपए जुटाए थे। इनमें से 138.07 करोड़ रुपए ही निवेशकों को लौटाए गए थे। पूरा सहारा से भी केस क्या है वो भी आपको बता देते हैं। मामला शुरू होता है 2009 से। सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा प्राइम सिटी शेयर मार्केट में जाने के लिए सेबी के पास अनुमति लेने पहुंचती है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया काम है शेयर मार्केट में होने वाली गड़बड़ियों को रोकना, कंपनियों से नियमों का पालन कराना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना। सितंबर 2009 में सहारा प्राइम सिटी सेबी को IPO लाने के लिए DRHP भेजती है। DRHP एक तरह का बायोडेटा होता है जिसमें शेयर मार्केट से पैसा उठाने वाली कंपनी अपनी तमाम जानकारियां डालती है, जैसे नाम, पता, कितना पैसा है, काम क्या करती है आदि। सेबी सहारा प्राइम सिटी का बायोडेटा जांच रही थी। उसी दौरान सहारा ग्रुप की 2 कंपनियां मार्केट रेगुलेटर की आंख को खटक गईं। इनके नाम है सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सेबी को लगा कि इन्होंने गलत तरीके से जनता से पैसे उठाए हैं। ये सब चल ही रहा था, तभी सेबी को इन कंपनियों के बारे में एक शिकायत मिली। उसे बताया गया कि ये कंपनी गलत तरीके से OFCD जारी कर रही है। OFCD जनता से पैसे उधार लेने का एक तरीका है। इसमें पैसा उठाने के बदले में ब्याज चुकाना होता है। सेबी ने सहारा की कंपनियों की जांच शुरू की। दी लल्लन टॉप की फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जांच में सामने आया कि SIRECL और SHICL ने 2-2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे, ये कहकर कि इस पैसे से देश के अलग अलग शहरों में टाउनशिप बनाए जाएंगे, लेकिन सहारा ने इसके लिए सेबी से अनुमति नहीं ली थी। जांच में ये भी पता चला कि सहारा के कई निवेशक फर्जी थे और उनमें से कईयों का कंपनी से कोई संबंध नहीं था। बाद में सहारा ने ना तो टाउनशिप बनाई ना लोगों के पैसे ही वापस किए। ये गड़बड़ी सामने आते ही सेबी ने सहारा का नया OFCD रोक दिया। उसने कंपनी को लोगों के पैसे 15% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। इसके खिलाफ सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और सेबी पर केस कर दिया। दिसंबर 2010 में कोर्ट ने सेबी के आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन 4 महीने बाद उसने सेबी को सही पाया और सहारा को निवेशकों को भुगतान करने के लिए कहा। फिर सुब्रत रॉय सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी कि SAT जाने को कहा, जो कंपनियों के मामलों का निपटारा करता है। SAT से सहारा को झटका लगा। उसने सेबी के आदेश को सही करार दिया। इसके बाद भी सहारा ने गलती नहीं मानी, तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन यहाँ भी सुब्रत रॉय की सारी कोशिशें धरी की धरी रह गईं। शीर्ष अदालत ने सेबी के आदेश का समर्थन करते हुए सहारा के खिलाफ आदेश दिया। कहा कि लाखों छोटे निवेशकों से जमा हुई करीब 24,000 करोड़ रुपए की रकम लौटा दी जाए। कोर्ट के आदेश के बाद भुगतान को लेकर सहारा की टालमटोल चलती रही। बाद में अदालत ने कंपनी को 3 किश्तों में सेबी के यहाँ रकम जमा कराने के लिए कहा। इसी को सहारा सेबी फंड कहते हैं। सहारा ने 5,210 करोड़ रुपए सेबी के खाते में डाल दिए, लेकिन आगे के भुगतान को लेकर बहाना बनाया। दावा किया कि बाकी का पैसा निवेशकों को सीधे दे दिया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को लपेट लिया। उसने सहारा के बैंक खाते और संपत्तियों को सील करने का आदेश जारी कर दिया। अभी भी निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, उनके पूरे पैसे उन तक नहीं पहुंच पाए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रशांत। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।